हम लोग जा रहे हैं एनसीईआरटी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करने एनसीईआरटी से, ठीक है ना। ये रहे एनसीईआरटी पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड की, ठीक है ना। आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले एक साइंटिस्ट दे रखे हैं, क्या नाम है उनका, अर्नेस्ट मेयर। वो उनका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1904 में। कहाँ पे, कैम्पटन में, जर्मनी में, ठीक है ना। जर्मनी में एक सिटी है कैम्पटन, वहाँ पे हुआ था। अर्नेस्ट मेयर जो थे द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो याद क्या करना है, जो अर्नेस्ट मेयर थे वो क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है, 20th सेंचुरी का क्या कहा जाता है, 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है ना। 20th सेंचुरी डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो जितने भी अभी तक 100 साइंटिस्ट रहे हैं उसमें से ये उनमें से एक है, ठीक है ना। अभी ये क्या कह रहा है, मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953। तो उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस में 1953 में। एंड रिटायर्ड कब हो गए थे, 1975 में इन्होंने रिटायर हो गए थे। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एग्रेसिव प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिकल यूनिट्स थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर में हिज रिसर्च spent in ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematic and history and philosophy of biology। तो इन सब में इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है ना। रिसर्च किए ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमैटिक्स पे, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। he almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today। तो इन्होंने क्या किया था, इस origin of species diversity को अपने बलबूते पे बता दिया था, ठीक है ना। he also pioneered the currently accepted definition of biological species। तीसरा पॉइंट क्या रखना है, इन्होंने क्या कहा था, कौन सी डिफिनेशन दी थी, किसकी, बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन किसने दी थी, अर्नेस्ट मेयर ने। 3 पॉइंट याद करना है। मेयर वाज अवार्डेड 3 प्राइजेस। इनको 3 प्राइज मिले थे, जिसको क्या कहते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिससे इन्हें 3 प्राइज मिले थे। और उन 3 प्राइज को मिला के क्या कहते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। पहला जो प्राइज का नाम है वो क्या है, बेल्जियन प्राइज। कब मिला था, 1983 में। सबसे पहले कौन सा प्राइज मिला, बेल्जियन प्राइज, कब मिला, 1983 में। पहला प्राइज क्या मिला अर्नेस्ट मेयर को, बेल्जियन प्राइज, जो कि कब मिला, 1983 में, ठीक है। दूसरा प्राइज का नाम क्या था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। दूसरा प्राइज क्या नाम क्या था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, वो कब मिला, 1994 में। तीसरा प्राइज जो था वो था क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999, ठीक है ना। ये 3 प्राइज मिले थे। इन तीनों प्राइज को मिला के क्या कहते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द 2004। तो इनकी मृत्यु कब हो गई, 100 साल बाद हो गई, मतलब 100 साल की है। और मर कब गए, 2004 में, ठीक है ना। अब आ जाओ जो असली चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड। ये सब थ्योरी थी। शुरू का मैं एक टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाला टॉपिक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आ जाओ डायरेक्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे 1.1। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है अगर तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के जीव मिलेंगे देखने को। बी इट पॉटेड प्लांट, चाहे वो क्या हो, पॉटेड प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, यू पेट ऑन अदर एनिमल एंड प्लांट, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर लेकिन आईज बट दे आर आल्सो अराउंड यू। कह रहा है बहुत सारे जीव मिलेंगे देखने को तुम्हें, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल मिल सकता है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू विल सी इज इंक्रीज। कह रहा है अगर तुम अपना एरिया बढ़ाओगे देखने का, दूर दूर जाके देखोगे, छोट कम एरिया मेरठ में देखोगे तो कम देखने को मिलेंगी वो वेराइटीज ऑफ स्पीसीज। मेरठ से बाहर जाओगे पूरे इंडिया में तो वेराइटी ऑफ स्पीसीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे पूरे इंडिया में देखो तो। वही कह रहा है, ठीक है ना। ये वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में किस साइंटिस्ट ने दिया था बताओ, अलेक्जेंडर के कुछ था ना, हमबोल्ट, उन्होंने दिया था ये वाली लाइन। तो ये पूछ सकता है किसने बोली था ये स्टेटमेंट। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू विल प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही कह रहा है अगर तुम किसी जंगल में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट, अलग अलग। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। जितने भी तुम अलग अलग तरह के प्लांट देखते हो, एनिमल देखते हो या फिर ऑर्गेनिज्म देखते हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज हमें देखने को मिलती है
वो कितनी है अभी तक पूरे हमारे 1.7 to 1.8 मिलियन है, 1.7 मिलियन कह सकते हो, ठीक है ना। दिस बायोलॉजिकल रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसी पूरी जो स्पीसीज देखने को मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द। We should remember here that we explore new areas and even older one new organism are continuously being identified। क्या है, जैसे हम किसी नए एरिया को जाके रिसर्च करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को क्या मिलेंगे, नए नए तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और जो ओल्ड एरियाज हैं अगर वहाँ पे भी हम देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या मिलेंगे, हमें ऑर्गेनिज्म नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पेसिएशन होता है ना, तो कुछ चेंज होता रहता है, तो इसलिए ओल्ड वाले में भी हमें देखने को मिल जाएंगे नए organism as started earlier there are millions of plant and animals in the world। कह रहा है started earlier there are million plant and in the world we know the plant and animal in our own place by their local name। हम कहते हैं आसपास के जो लोग होते हैं मतलब लोकल नेम से जानते हैं ना, कुत्ते को हम क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, मगर उसका असली में साइंटिफिक नेम कुछ और होता है। आम को मैंगो को हम क्या कहते हैं, आम, मगर उसका अगर पूरे वर्ल्ड में हमको डिफाइन करना है कहीं पे भी जाके बोल देंगे अगर मैग्नीफेरा इंडिका तो वो समझ जाएगा अगर उसे उसका नाम पता होगा बायोलॉजिकल। These local names would vary from place to place even within a country। Probably you would recognize the confusion that would be created if it not find way ending to tag each other to refer the organism we are talking about। Hence there is a particular need, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वही कह रहा हूँ जो मैंने बताया, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें कुछ उसको ऐसा नाम देना पड़ेगा जिससे कि वो पूरे क्या कहते हैं कहीं क्या, हाँ जो भी क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर नाम से जाना चाहिए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है इसका नाम याद रखना, देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम name all over the world। This process is nomenclature। Obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly। कह रहा है ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग तभी पॉसिबल है जब क्या हो, हम उसे अच्छे से जान सकें ऑर्गेनिज्म को, या पता हो हमें कि ऐसा दिखता है, ठीक है ना। वी नीड टू नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो ये आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड producers to assign scientific name to each organism this acceptable while all over the world। अब ये याद रखना जो अगर प्लांट के नाम देते हैं हम तो इसको कौन सी वो है जो इसका नाम देती है प्लांट के लिए, तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये याद रखना ICBN की डेफिनेशन, वो सॉरी डेफिनेशन कह रहा हूँ, वो क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं एब्रीविएशन कह लो, एब्रीविएशन कह रहा हूँ, फुल फॉर्म ICBN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे अगर हम एनिमल का नाम देते हैं तो वो उसके लिए कौन नाम देता है, तो वो कौन देता है इंटरनेशनल को ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ ICZN जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज ओनली वन नेम। कह रहा है ये साइंटिफिक नेम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल the people in any part of the world to arrive at the same name। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। और ये साइंटिस्ट लोगों को कंफर्म करना चाहिए अगर मैंने एक नाम किसी को दे दिया है मैंगो को, जैसे मैंगनीफेरा इंडिका कहते हैं, तो ऐसा नहीं है किसी और फल को फिर से हम मैंगनीफेरा इंडिका दे देंगे, एक का एक ही नाम होगा, ठीक है ना, स्पीसीज का। अब आ जाओगे बायोलॉजिकल फॉलो, बायोलॉजी जो है वो फॉलो करते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं साइंटिफिक नाम देने के लिए। तो जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक को क्या कहते हैं जेनेरिक नेम और दूसरे को क्या कहते हैं स्पीसीज कहते हैं। तो जो शुरू में लिखते हैं जैसे मैग्नीफेरा, ये क्या हो गई स्पीसीज, ठीक है ना, गलत बता दिया क्या, नहीं जो पहले होता है उसे क्या कहते हैं जीनस, और फिर बाद में जो होता है उसे कहते हैं स्पीसीज, ठीक है ना। ये याद रखना बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्लस लिनियस, ठीक है ना। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अप टू वर्ड फॉर्मेट फाउंड कन्वीनियंट।
जो दो क्या कहते हैं, मोबाइल कर रहा हूँ कुछ, मोबाइल से हाँ, this naming system using a two-word format found convenient. Let us take the example of mango to understand way of providing scientific names better. Let us take example of mango to understand the providing scientific name better. The scientific name of mango written as Mangifera indica. जो मैंगो का नाम होता है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगिफेरा इंडिका है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, क्या है, मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है ना। लेट अस सी हाउ बायोनोम, इसको हम देखेंगे कैसे बायोलॉजिकल नेम जो है इसका कैसे देते हैं। मैंगिफेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जीनस को। मैंगिफेरा के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। वाइल इंडिका इज रिप्रेजेंटेड स्पीसीज, जो इंडिका है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को। और स्पीसीज एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, जो और रूल हैं नोमेनक्लेचर के वो हम 4 रूल पढ़ेंगे। पहला रूल क्या इंपॉर्टेंट है, ये चारों रूल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। तो जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो जनरली किस में होता है, लैटिन में होता है। और उसको लिखते कैसे हम, रिटर्न किस में करते हैं, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो हमेशा ये क्या होंगे, लैटिनाइज करेंगे और डिराइव कहाँ से होंगे, लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, जीनस। और बाद वाला जो जैसे मैग्नीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीसीज। जैसे ऐसे पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा क्या हो जाएगा, पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा क्या हो जाएगा, जीनस, और लियो क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो पहला वाला वर्ड क्या होता है, जीनस, दूसरा वाला स्पीसीज, ठीक है ना। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड। तो जब भी हम जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिख दिया ना मैंने, तो इसको जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। मान लो ये कोई बायोलॉजिकल नेम है तो इसको अगर हम हैंड रिटन लिखा है मैंने हाथ से तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, यही कहना चाह रहा है, सेपरेटली। और अगर मैं इसको प्रिंट कराने जाता हूँ, मान लो प्रिंट कराने लेके जाता हूँ कहीं, तो उसको किस में लिखना पड़ेगा, इटैलिक्स में, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो प्रिंट जब कराते हैं तो किस में कराते हैं, इटैलिक्स में, जिससे कि उसको हम क्या कर पाए, इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब आ जाओ चौथा पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस, बता ही चुका। जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ, मान लो मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो पहला वर्ड होता है जीनस का वो क्या होता है, कैपिटल, और जो स्मॉल में होता है स्पीसीज का, ठीक है ना, ये स्मॉल लेटर में होता है, ये लिखिएगा। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो डिनोट किससे करता है, जीनस को, और वो किससे लिखा होता है, विद कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर से लिख दिया। वाइल द स्पीसीज को जब लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। आई यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो एग्जांपल है वो तुम उससे देख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीसीज एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका नेम। अगर मुझे इसमें वो भी दिखाना है मुझको, साइंटिस्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था इसको, तो कैसे दिखाएंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म में क्या कर देंगे, इसके बाद में उसका नाम लिख देंगे साइंटिस्ट का, ठीक है ना, ऐसे। तो मैग्नीफेरा इंडिका स्पीसीज, स्पीसीज के बाद क्या लिख दो, उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको डिस्क्राइब किया था, साइंटिफिक नेम जिसने दिया था। वो भी कैसे करना है, एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब कि पूरा नाम नहीं लिखना है, उसका आधा नाम लिखना है, ठीक है ना। आधे या मतलब कि पूरा नाम नहीं लिखना, बस इतना याद रखना, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज डिस्क्राइब बाय लीनियस, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, अगर मैंने ऐसे लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका लेन, तो इससे पता चल रहा है जो लीनियस है उसने इस क्या कर रहा था, इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना, मैग्नीफेरा इंडिका को। सिंस ये क्वेश्चन पीवाई के लिए, ठीक है ना, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम नहीं पढ़ सकते, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन टू पॉसिबल टू मेक दिस पॉसिबल। तो हम सारे जो इतने भी ऑर्गेनिज्म है उसको नहीं पढ़ सकते, तो उसको लिए हमने क्या किया है, क्लासिफाई कर देंगे हम सबको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो क्या कह रहा है, जो क्लासिफिकेशन कर देंगे हम, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन क्या प्रोसेस है, बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, ग्रुप में क्या कर देते हैं, कैटेगरी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना।
For example, we easily recognize groups such as plant and animal or dog, cat, insect. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. What imagine do you see what you when you think of dog? क्या जब तुम इमेजिन करोगे डॉग के बारे में तो तुम क्या सोचोगे? तो पता है हमें उसके पास एक पूंछ होती है, दो चार पैर होते हैं, दो हाथ दो पैर होते हैं कह सकते हो, और क्या होता है? बस यही सब होता है, ठीक है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें। अब कह रहा है तुम क्या थिंक करो एल्स्टीनिया, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये कभी वर्ड ही नहीं सुना है और ना हमने कुछ ऐसा एनिमल के बारे में सुना है। मगर अगर मैं तुमसे कहूँ टाइगर, तो तुम्हें पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें कि वो कार्निवोरस होता है, ठीक है ना, और मैमल में आता है, ठीक है ना, किंगडम क्या हो जाता है उसका, एनिमल हो जाता है, सब पता चल जाता है, ठीक है ना? वैसे ही अब वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सिमिलरली सपोज वी वेर टू से मैमल, अब जैसे हमने कह दिया मैमल तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी है, तो हमें पता चल जाएगा वो एनिमल जिनमें क्या होगा, मैमल की बात करती तो एक्सटर्नल ईयर होगा, जैसे हम भी मैमल में आते हैं, ठीक है ना? एक्सटर्नल ईयर होगा और क्या होगा, बॉडी पे क्या होंगे, बाल होंगे, ठीक है ना? और भी एक कैरेक्टर है, फीमेल्स में क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होगा, ठीक है ना? अब आगे आ जाओ, ये पीछे नहीं चैप्टर में पढ़ा था हमने एनिमल किंगडम में। यू वुड कि मैमल का कैरेक्टर क्या क्या, ठीक है ना? एक्सटर्नल ईयर और बॉडी ईयर होता है, और क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड। लाइकवाइज इन प्लांट, अब कह रहा है प्लांट में इफ यू वेयर टू टॉक वीट, अगर मैं कहता हूँ वीट तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा? वो छोटा सा दाना जो होता है वीट, गेहूं का। द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट, नॉट अ राइस और एनी अदर प्लांट। जब मैं व्हीट कहूंगा तो तुम्हारे ख्याल में व्हीट ही तो आएगा, राइस थोड़ी ना आएगा, कोई और प्लांट थोड़ी ना आएगा। हेंस all these dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for this category is taxa. तो scientific term जो होता है इसके लिए उसे क्या कहते हैं? taxa. Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level. ठीक है ना? तो जो taxa है वो क्या indicate कर रहा है? category at different level. Plant also form a taxa. कह रहा है plant भी क्या form करेगा? taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animalia, mammal, dog are all taxa. But you know that dog is mammal and mammals are animals. Therefore, animal, mammal, dog represent taxa at different level. ठीक है ना? Here based on, अब ये याद रखना, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process is of classification is called taxonomy. So based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. तो इसको क्या कहता है? टैक्सोनॉमी कह रहा है। किसको? कैरेक्टर के बेस पे जब हम एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देते हैं डिफरेंट टैक्सा में, तो इस प्रोसेस की क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of an organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज है इसमें हम क्या क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं ऑर्गेनिज्म की, जो कि एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो ये तीन चीज क्या कर रही है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी को फॉर्म कर रही है। Hence, characteristic identification, classification, and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. तो हमेशा याद रखना बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या है? कैरेक्टराइजेशन करोगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर क्या करोगे? नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, वही सब है, ठीक है ना? टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। अब क्या है, जो टैक्सोनॉमी जो है ये नई नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव आल्सो बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing, or shelter, and the earliest classification was based on the use of various organisms. तो पहले जो क्लासिफिकेशन हमने किया था बेसिस ऑफ, उसमें क्या लिया था? यूजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है ना? Human beings were since long not interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also in relationship among them. तो कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग हैं, वो पहले से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और डाइवर्सिटी के जानने की इच्छा रखते हैं, बट हम उनके बीच में रिलेशन भी देखना चाहते हैं, ठीक है ना? द ब्रांच ऑफ स्टडी वी
was refers to as systematics. The branch of study was refers to as systematics. The word systematic is derived from Latin word, उसका मतलब क्या है systema, which means इसका मतलब क्या है systema. सिस्टमैटिक्स किससे डिराइव हुआ सिस्टमा से, उसका मतलब क्या है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक्स मतलब क्या हो जाता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड सिस्टम एंड नेचर एज द टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन. तो जो एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, जो सिस्टम एंड नेचर एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है, लीनियस ने. बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, लीनियस ने. दो बातें याद रखनी, ठीक है ना. सिस्टम एंड नेचर इज द टाइटल ऑफ दिस बुक. The scope of systematic was later to include identification, nomenclature and classification. The scope systematic later उन्होंने क्या include कर लिया इसमें, identification, nomenclature, classification. Systematic take into account evolutionary relationship between organisms. तो systematic में और क्या include कर लिया, identification, nomenclature, classification. और हम systematic में ये भी पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म की, रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है ना. अब आ जाओ यहाँ पे 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. 1.2 हेडिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. कहते हैं जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. जो क्लासिफिकेशन है एक सिंगल स्टेप का नहीं, इसमें होती है बहुत सारी हायरार्की ऑफ स्टेप, जो कि ईच स्टेप को हम क्या कहते हैं, रैंक और कैटेगरी, ठीक है ना. एक सिंगल स्टेप को क्या कहेंगे, रैंक और कैटेगरी. सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. सिंस क्या कह रहा है, टैक्सोनॉमिक, सिंस कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. कैटेगरी क्या है, पार्ट है किसका, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, तो उसे क्या करें, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. मतलब कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप में तो होगा नहीं, हायरार्की ऑफ स्टेप लगेंगे, उसमें बहुत सारे स्टेप होंगे, ठीक है ना. और एक स्टेप को क्या कहेंगे, रैंक और कैटेगरी. तो जो कैटेगरी है वो पार्ट है ओवरऑल किसका, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, उसे क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. और पूरी कैटेगरी को जब हम जोड़ लेंगे, आपस में टुगेदर करेंगे, जो देखेंगे उसको एक साथ, तो उसे क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सॉरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब कह रहा है ईच कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिफर करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन. रिप्रेजेंट अ रैंक और टैक्सोन. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. जैसे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम और हायरार्की को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग. तो हमें पता है, अगर किसी ने कहा कि इंसेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा क्या कि उसमें क्या होता है, 3 पेयर जॉइंट लेग होते हैं, ठीक है ना. इट्स मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट which can be classified and then were given a rank or category. Can you name other such group of organisms? Remember, group represent category. Category further denotes rank, ठीक है ना. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group category are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. तो हमें इससे याद रखना है, ग्रुप से सबसे पहले क्या होगा, ग्रुप से क्या बनेगी, कैटेगरी. कैटेगरी से क्या बनेगा, रैंक और टैक्सोन. रैंक और टैक्सोन से क्या बन जाती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. Taxonomic studies of all known organisms has led to development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. All organisms include those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characteristics of any individual or group of organisms. This helps us identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism. ऐसा लिखा है ना. अब आया सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पीसीज, ठीक है ना. Taxonomic studies considered a group of individual organisms with fundamental similarities as species. Taxonomic studies considered a group of
individual organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological difference. तो क्या कह रहा है, हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से क्या कर सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन मतलब देख के पहचान सकते हैं, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर कैरेट, मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड पेंथ्रालियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्पीसीज एपिथेट। मैंने कहा था जो बाद में लिखा होगा पहला क्या होता है जीनस, फिर बाद में जो लिखा होता है वो स्पीसीज होता है। मैग्निफेरा इंडिका में स्पीसीज क्या हो जाएगी, इंडिका। सोलेनम ट्यूबरोसम में स्पीसीज क्या हो जाएगी, ट्यूबरोसम। पेंथ्रालियो में स्पीसीज क्या हो जाएगी, लियो, ठीक है ना। यही कह रहा है, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज को। वाइल द फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, जैसे मैग्निफेरा, सोलेनम, पैंथेरा रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनदर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट। कह रहा है एक जो जीनस हो सकता है ना, उसके पास एक या एक से ज्यादा स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंट कर सकता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो जो ईच जीनस होता है ना, वो क्या कर सकता है, मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैंथेरा हैज अनदर स्पीसीज एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, ये किसका नाम है, टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। किसका बायोलॉजिकल नेम है, टाइगर का। यहाँ पे देखो जीनस क्या सेम है पैंथेरा, मगर स्पीसीज क्या डिफरेंट, ठीक है ना। टिग्रिस। Solanum include species like Nagrum and Meloglona, Melogena, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोलेनम है उसमें कौन सी स्पीसीज आ सकती है, ठीक है ना। तो जो सोलेनम है उसमें कौन कौन सी स्पीसीज आ सकती है, नाइग्राम और मेलेग्लोना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सोलेनम जो स्पीसीज है उसमें कौन कौन सी, जो सोलेनम है उसमें कौन सी स्पीसीज इंक्लूडेड है, नाइग्राम और मैग्लोना, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। अब देखो ह्यूमन का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सैपियन वर्ड से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज होमो सैपियंस, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो स्पीसीज उसकी क्या है, सेपियंस, व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जीनस क्या है, होमो। द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। तो जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है क्या है, उसको लिखते हैं होमो सैपियंस। अब आ जाओ जीनस पे। जीनस comprises a group of related species which have more character in common in comparison to species of other genera। तो जो जीनस होता है ना, ये ग्रुप होते हैं रिलेटेड, इससे क्या हो गया, जो जीनस होते हैं, genus comprises a group of related species which have more character in common in comparison to species of other genera। तो याद रखिए जो जीनस क्या होगा, कंप्राइजेस करेगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो रिलेटेड स्पीसीज होंगे उसको रिलेट करता है, चाहे मोर कॉमन कैरेक्टर होंगे इन कॉमन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेंडर। तो इसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे एज कंपेयर टू स्पीसीज, ठीक है ना। वी कैन सी दैट, वी हम कह सकते हैं कि जो जीनस है आर एग्रीगेटेड और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो जो जीनस है वो क्या एग्रीगेटेड है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। जो पोटैटो है और ब्रिंजल है वो क्या है, टू डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू द सेम जीनस, बट उनका जीनस क्या है, सेम। सोलेनम, ठीक है ना। सोलेनम उनका क्या है, जीनस क्या है, सेम सोलेनम, मगर उनका जो स्पीसीज है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, पोटैटो और ब्रिंजल मतलब आलू, और ब्रिंजल मतलब क्या होता है वो, अरे वायलेट कलर की क्या होता है वो, बैगन, ठीक है ना। जो आलू है और बैगन है वो क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है बट बिलोंग टू द सेम जीनस, जीनस उनका सेम है क्या, सोलेनम। लियोन लायन
लाइन मतलब सेल, सेल का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथरा लियो। ऐसे लिपिड का देखो क्या है, पैंथरा पेडेडस, तो जीनस क्या है, सेम है दोनों में। और टाइगर का क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें कि तीनों की जीनस क्या है, सेम है, चाहे लॉयन हो, टाइगर हो, या फिर क्या हो, लेपर्ड हो, सबका क्या है, सेम है जीनस पैंथरा, मगर स्पीसीज अलग अलग है। लॉयन के लिए क्या है, पैंथरा लियो, टाइगर के लिए क्या है, पैंथरा टेरिस, ठीक है ना। और लेपर्ड के लिए क्या है, पैंथरा पेडेडस। तो पेडेडस क्या हो गया, स्पीसीज, ठीक है ना। विद सेवरल कॉमन फीचर, बहुत सारे इनमें कॉमन फीचर है, ठीक है ना। आर स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा, वही लिख दिया कि तीनों की स्पीसीज सेम है, क्या है, पैंथरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर, thus this genus differ from another genus Felis which includes cat। अब क्या है, ये जो जीनस है पैंथरा, ये डिफर करेगा फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, जिसमें क्या होता है, ये जीनस है फेलिस, जिसमें क्या आती है, कैट आती हैं, ठीक है ना। फैमिली, अब आ जाओ फैमिली के बाद, जीनस के बाद क्या पढ़ेंगे, फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो फैमिली में क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड क्या होंगे, जेनरा, ये रिलेटेड क्या होंगे, जेनरा, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या फैमिलीज को हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक करते हैं प्लांट स्पीसीज के, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पे हम लोग प्लांट स्पीसीज को कैरेक्टराइज करते हैं फैमिली में, ठीक है ना। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल, कह रहा प्लांट में 3 डिफरेंट जेनेरा है, जो प्लांट है ना उसमें क्या है, 3 डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम, प्यूटेनिया एंड धतुरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलेनेसी। तो जो 3 अलग अलग जेनरा है, जीनस है, सॉरी जेनरा कह लो या जीनस कह लो, ठीक है ना। तो जीनस कहते हैं तो सही लगता है। तो जीनस जो है 3 अलग अलग है, जैसे कि एक जीनस का नाम दे रहा है सोलेनम, एक का नाम है पैटियोना जीनस, और एक का नाम क्या है, धतुरा। ये सब तीनों क्या है, जीनस सबका अलग अलग है, मगर फैमिली सब में की एक ही है, क्या है, सोलेनेसी, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल, क्या है, एनिमल में जीनस क्या है, पैंथरा, कंप्राइजेस लॉयन, टाइगर, लिपर्ड। हमने अभी पढ़ा ना, पैंथरा जो था क्या था, जीनस था, इसमें ये जो इनके थी, लॉयन का भी सेम था, टाइगर का भी, लिपर्ड का। पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉयन, टाइगर और लिपर्ड और कैट है, इन सब की फैमिली एक ही है, क्या है, फेलिडी, ठीक है ना, मगर जीनस अलग अलग था, ठीक है ना। Similarly, if you observe the features of cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well। अब कह रहा है जब हम क्या देखेंगे, फीचर देखेंगे किसके, कैट और डॉग के, तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। अब ये भी दोनों अलग अलग फैमिली में होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैट की फैमिली को क्या कहेंगे, कैट की फैमिली को क्या कहते हैं, और डॉग की फैमिली को क्या कहते हैं, बताओ। कैटनेडे किसकी होती है, डॉग की फैमिली को कहते हैं। और फेलिडे किसकी होती है, डॉग की होगी कैनिडी, तो फेलिडे किसकी हो जाएगी, कैट की, ठीक है ना। फेलिडे एंड कैनिडी, दे आर सेपरेटेड टू 2 डिफरेंट फैमिली, फेलिडे एंड कैनिडे रिस्पेक्टिवली। तो कैट की को क्या कहते हैं, फेलिडे फैमिली, और डॉग की उसको क्या कहते हैं, कैनिडे। इसमें कंफ्यूजन होती है, इसको बस ऐसे याद रखना कि जो कैट है ना, तो उसमें सी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, फेलिडे, और डॉग जो है उसमें कैनिडी हो जाएगा, ठीक है ना। अपोजिट, ऐसा मत करना, सी सी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो हमने पहले 3 जो पढ़ चुके हैं, हम सबसे पहले स्पीसीज पढ़ा, फिर जीनस, फिर क्या पढ़ा हमने, फैमिली। तो ये जो थी, ये किसकी बेस पे थी, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर की बेस पे थी। अब जनरल ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो किस पे आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पे, ठीक है ना। एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, वन बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबल ऑफ फैमिली व्हिच एग्रीगेट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, द सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू जीनस इंक्लूड इन फैमिली। तो क्या है, जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू फैमिली,
ठीक है ना। ऑर्डर में क्या होंगे, लेस कैरेक्टर होंगे एज कम्पेयर टू जेनस। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी सोलोनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जो फैमिली पढ़ी हमने कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी, ये फैमिली है, फैमिली का नाम क्या है कॉन्वोलेसी और एक फैमिली का नाम है सोलेनेसी, ये इंक्लूड होती है एक ऑर्डर में और उस ऑर्डर का नाम क्या है पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, are included in order polynomials based on the floral character, ठीक है ना। तो याद रखना दो फैमिली का नाम है एक फैमिली का नाम है कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी, ये एक ऑर्डर में इंक्लूड है, मतलब कि आती हैं उस ऑर्डर का नाम क्या है पॉलीमोनियल्स, और ये किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब फूलों के अरेंजमेंट पे, ठीक है ना। फ्लोरल कैरेक्टर। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड, एक एनिमल का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है कार्निवोरा, इसमें दो फैमिली आती है फेलिडी है कैनिडी, मतलब डॉग की फैमिली और कैट की फैमिली आती है, ठीक है ना। क्लास, तो जो एनिमल का ऑर्डर है उसमें क्या है कार्निवोरा ऑर्डर का नाम है, उसमें दो फैमिली आएगी फेलिडी और कैनिडी। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, ये क्या कह रहा है जो क्लास है ये क्या इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर्स को, ठीक है ना, रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमिटा कंप्राइजेस, जो ऑर्डर है इस ऑर्डर का नाम क्या प्रिमिटा, इसमें क्या क्या आएगा मंकी गोरिल्ला वीब्रेन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या है प्रिमिटा, इसमें क्या क्या आता है मंकी गोरिल्ला गिबन, और ये प्लेस्ड किसमें क्लास उसके क्या है मैमेलिया, अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा, along with order carnivora that includes animal like tiger cat dogs, class mammalia as the order as other order also, ठीक है ना। फाइलम पे आ जाओ, फाइलम क्लासेस comprises animal like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher level called phylum। हमने पढ़ा था कि ये सब एक ही फाइलम अलग अलग थे, ठीक है ना। ये क्लास है, फिशेस क्या क्लास है, एम्फीबिया क्या क्लास है, रेप्टिलिया क्या क्लास, और बर्ड भी क्या क्लास है, और मैमल क्या थी एक क्लास थी। इन सब को मिला के क्या बनेगा हायर कैटेगरी बनती है, उसे क्या कहेंगे फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलन न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो इन सबको हमने किस फाइलम में रखा था कॉर्डेटा में, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्लांट, classes with a few similar character are assigned to higher category called division। तो प्लांट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं फाइलम, सॉरी बोल दिया। एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे हम टर्म फाइलम, और प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं टर्म डिवीजन, ठीक है ना, ये याद रखना। अब क्या जाएगा लास्ट पढ़ेंगे किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम, जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग क्या करते हैं फाइलम में इंक्लूड है। हायर कैटेगरी called kingdom animalia and the classification of system of animals। kingdom plantae on the other hand distinct and comprises all plants from various divisions, and henceforth we will refer to these two group animal and plant kingdom, ठीक है ना, ये पता ही है। and the taxonomic category from species to kingdom has been shown in ascending order starting with the figure in figure 1.1। these are broad categories, however taxonomy has also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various sections। look at the hierarchy in 1.1। can you recall the basics of category? say for example as we go from species to kingdom, number of common characters will go decreasing। हमें इसे याद रखना। जीनस सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जीनस, फिर उसके बाद क्या पढ़ा सबसे पहले क्या पढ़ा था स्पीसीज जीनस, ये ऊपर से नीचे आ जाओ, ठीक है ना। किंगडम के बाद क्या आएगा फाइलम, सबसे पहले ऊपर क्या पढ़ा किंगडम, सबसे ऊपर क्या होता है किंगडम, फिर क्या होता है फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम किसके लिए यूज करते हैं एनिमल के लिए, डिवीजन टर्म किसके लिए यूज करते हैं प्लांट के लिए। किंगडम फाइलम, फिर क्या आएगा क्लास ऑर्डर, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो क्या होता है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना, डिक्रीज नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। और अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर
इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, मुझे याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलेंगे, स्पीसीज में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है ना। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, हमने क्या रहा है, जैसे हम जाएंगे स्पीसीज से किंगडम तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज है। लोअर द टेक्सा, जितना लोअर होगा टेक्सा उतना क्या होगा, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, मतलब ज़्यादा क्या होंगे कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते होंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू द डिफरेंट टेक्सा एंड द सेम लेवल, जितनी ज़्यादा क्या होगी हायर टेक्स होंगे उतनी हमें मुश्किल होगी क्या देखने में, कॉमन कैरेक्टर देखने में या रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है ना। Hence the problem of classification more complex. Indicate the taxonomic category to which some common organisms like housefly, man, mango, weed belong. अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है, मैन, तो इसका हम सबसे पहले क्या देखेंगे, किंगडम देखेंगे, ठीक है ना, फिर फाइलम देखेंगे, फिर क्लास देखेंगे, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो जो मैन होता है उसका हमने पढ़ लिया, बायोलॉजिकल नेम क्या था मैन का, होमो सैपियंस, तो इसमें जीनस और स्पीसीज क्या हो जाएगा, होमो क्या होगा जीनस और स्पीसीज क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस क्या हो जाएगा, स्पीसीज, ठीक है ना। अब आ जाओ किंगडम क्या होगा, किंगडम एनिमलिया होगा, हम लोग किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में, तो एनिमल हो जाएगा किंगडम। और फिर क्या होगा फाइलम, फाइलम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेटा में, ठीक है ना। क्लास क्या हो जाएगी, हाँ सही है, ठीक है ना। किंगडम हमने मिल लिया, फाइलम क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेटा, क्लास क्या हो जाएगी मैमेलिया, ऑर्डर क्या हो जाएगा प्रिमेटा, और फैमिली का नाम क्या हो जाएगा होमिनिडिया, ठीक है ना। और फिर हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस क्या हो गया मस्का, स्पीसीज क्या हो गया इंडिका, ठीक है ना। सॉरी मस्का डोमेस्टिका है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इंडिका कर दिया, मैंगो का स्पीसीज बोल दिया। तो हाउस फ्लाई का क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है ना। अब इसका किंगडम क्या हो जाएगा, ये भी किस में आएगी, एनिमल किंगडम में आएगी। फाइलम क्या होगा मगर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। फाइलम जो हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा था, इंसेक्ट किस में पढ़ा था हमने, कौन से फाइलम में, आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था। और क्लास क्या हो जाएगी इंसेक्टा, क्योंकि हाउस फ्लाई मतलब क्या है, मक्खी की बात कर रहे हैं, तो मक्खी क्या है इंसेक्ट ही तो है, तो क्लास क्या हो जाएगी इंसेक्टा, ठीक है ना। ऑर्डर, ऑर्डर याद रखना इसका डिप्टेरा, ऑर्डर का नाम क्या है डिप्टेरा। फैमिली क्या हो जाएगी मस्कुडाई, ठीक है ना, फैमिली मस्कुडाई। अब आ जाओ मैंगो, मैंगो क्या है इसका पहले तो वो बताओ बायोलॉजिकल नेम, मैग्नीफेरा इंडिका, तो जीनस क्या हो जाएगा मैग्नीफेरा, स्पीसीज क्या हो जाएगी इंडिका, ठीक है। अब इसका बताओ, इसके लिए फाइलम टर्म यूज करेंगे या डिवीजन, डिवीजन क्योंकि ये क्या है प्लांट है। और इसका किंगडम क्या हो जाएगा प्लांटी, और किंगडम क्या हो जाएगा प्लांटी, और फाइलम क्या हो जाएगा इसका, फाइलम क्या है सॉरी डिवीजन क्या हो जाएगा एंजियोस्पर्म, और क्लास क्या हो जाएगी डाइकोट, क्योंकि डाइकोट होता है, ठीक है। और ऑर्डर याद रखना इसका स्पिंडल्स होता है, फैमिली क्या होती है एनाकार्डियेसी। अब आ जाओ वीट पे, गेहूं गेहूं गेहूं, इसका नाम क्या होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका नाम क्या होता है बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। वीट का नाम क्या होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, तो जीनस क्या हो जाएगा ट्राइटियम, ट्राइटियम, और स्पीसीज क्या हो जाएगा एस्टिवम, ठीक है ना। तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी किसकी, ट्राइटियम एस्टिवम, वीट, वीट की वो सबसे पहले किंगडम बताओ प्लांटी हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा वीट, वीट एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है ना। और फिर की बात क्लास क्या हो जाएगी मोनोकोटिलिडेंस, और फिर क्या होता है ऑर्डर क्या हो जाएगा पॉइल्स, और फैमिली क्या हो जाएगी पॉइल्स, इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बस हो गया कंप्लीट चैप्टर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास को।